अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर आजकल एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसकी 2 वीडियोज़ आप देख चुके हैं। वीडियो नंबर 24 में हमने आपको ये बताया था कि कैसे आप डॉक्टर की मदद के बगैर ये जांच सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में मौजूद है या नहीं है। फिर इस तरह वीडियो नंबर 25 में हमने आपको उसका इलाज बताया कि किस तरह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को अपने जिस्म से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी ज़्यादातर ग़िज़ाओं के साथ। और हमने किसी दवा का ज़िक्र नहीं करते, क्योंकि इस चैनल का मकसद किसी दवा को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद आपकी सेहत को प्रमोट करना है। और उसमें जितने भी आपकी सेहत के अंदर जो मसाइल ग़िज़ा से ठीक हो सकते हैं, लाइफ़स्टाइल इंटरवेंशन से ठीक हो सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बगैर दवा के ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, जब आप अपना इंसुलिन रिडक्शन यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप एक जर्नी का आगाज़ करते हैं, एक सफ़र का आगाज़ करते हैं कि आपने अपने जिस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, तो डेफ़िनेटली आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद कि क्या हमारे जिस्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, या अभी तक हमें मतलूबा नताइज नहीं मिल सके। आज की वीडियो का मकसद बनाने का यही है कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का सफ़र लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के साथ, जिसका जिक्र हम पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 25 में कर चुके हैं, जब आप उस सफ़र का आगाज़ करें, तो अब उसको आपने मॉनिटर कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है या नहीं। अच्छा, अब शुरू के अंदर मैं आपको बता दूं कि आप जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का सफ़र शुरू करें, तो आप लेबॉर्ट्री पे जाके 2 टेस्ट सुबह 8 से 10 बजे चले जाएं, फास्टिंग और खाली पेट, और सुबह जाके आप अपने 2 टेस्ट करा लें। एक सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये मेल हार्मोन है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही ये टेस्ट सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान जाके कराएंगे। और इसके साथ आप एक टेस्ट करवा लें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, यानी कि जो आपका जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बताएगा। इन टेस्टों की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसका मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में आगाह करता हूँ। अब जब आपने ये दोनों टेस्ट करवा लिए, इनको बेसलाइन टेस्ट के तौर पे आप रख दें। और अब जब आप अपने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जो कि वीडियो नंबर 25 में बताई गई थी, उसके ऊपर अमल शुरू कर दें। यूजुअली 2 से 3 माह में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू करती है। ये पेशेंट टू पेशेंट और फर्द टू फर्द ये डिफरेंशिएट सॉरी ये फ़र्क है। यानी आप में कुछ लोग जो होंगे वो इसको अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे, किसी को टाइम लगेगा। अच्छा, जब आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का सफ़र शुरू करेंगे, तो सबसे पहला जो फ़र्क पड़ेगा ना, वो ये होगा कि आपका वेस्ट साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। और ज़िमनन ये बात भी आई कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने का सफ़र शुरू करें, तो अपनी वेस्ट भी नाप लीजिए। वेस्ट नापने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी जो मेजरिंग टेप है, जो कि जिससे हम अपना हमारे दर्जी हमारा जो है माप लेते हैं, तो आपने बिल्कुल बेली बटन के ऊपर रख के इसको घुमा के अपनी वेस्ट साइज़ को जो है ना वो अपना शुरू में मॉनिटर कर लें। अच्छा, वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे आप हमारी हिदायत पे अमल कर रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, इस बात को शुरू में समझ लें, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी वेट स्केल है उसके ऊपर भी आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए। सबसे पहले आपकी विसरल फैट, वो फैट जो कि अपने आपके पेट के अंदर जो अज़ा हैं, आपके गुर्दे, आपका जिगर और आपकी अंतड़ियाँ, और इसके इर्द गिर्द जो फैट है, सबसे पहले वो रिमूव होना शुरू होती है। और जब वो फैट रिमूव होना शुरू होती है, तो आपकी जो वेस्ट लाइन है या जो आपकी जो कमर का जो घेराव है, उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। भले ही आपकी जो वेट स्केल है वो 1 किलोग्राम भी आपका जो वेट है वो रिडक्शन ना दिखा रही हो, तो आपने मायूस नहीं होना। अगर आपकी कमर में 1 या 2 माह बाद 1 इंच का भी फ़र्क पड़ गया है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो गई है। दूसरी जो अलामत है वो क्या है? वो दूसरी अलामत ये है कि अब आपको खाने के बाद भूख नहीं लगेगी। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होती है, जैसे ही आप खाना खाते हैं,
चूंकि इंसुलिन आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा है और इंसुलिन का काम है कि जो कुछ भी बाहर से आए उसको ठिकाने लगाए और उसको स्टोर कर दे ज़्यादातर फैट सेल्स के अंदर। तो फिर क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं ब्लड में इंसुलिन चूंकि ज़्यादा थी, वो फ़ौरन उस खाने की एनर्जी को उठा के सेल्स के अंदर धकेल देगी और आपको थोड़ी देर के बाद दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्लड का जो सिस्टम है, आपकी सर्कुलेशन, उसके अंदर से एनर्जी को उठा के इंसुलिन ने सेल्स के अंदर धकेल दिया और आपको फिर भूख लग जाएगी। ठीक है। और अगर अब आपको खाने के बाद भूख फौरन नहीं लग रही, अब आपका खाने के दरमियान वक्फा लंबा हो रहा है, पहले अगर 2 घंटे बाद भूख लग जाती थी, अब 4 से 6 घंटे बाद लग रही है, तो भी ये इस बात की अलामत है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो रही है। तीसरी अहम अलामत कि आपको मीठे की क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी। पहले वो लोग जो ये कहते थे कि जनाब हम तो मीठे के बगैर रह ही नहीं सकते, वो चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, उसके अलावा आइसक्रीम, बॉटल्स, इस तरह की चीज़ों की तलाश में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है हमारे बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक, वो आपकी जिस्म को उस सेटिंग पे ले आएगा, तो आपकी ये जो मीठे की क्रेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपकी भूख भी कम हो जाएगी, खाने की क्रेविंग ख़त्म होगी और आपकी मीठे की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। अब आपका बार बार मीठा खाने को दिल नहीं करेगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी अलामत जो शो कर रही है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो रही है। चौथी अलामत ख़वातीन में आपको मिलेगी कि उन ख़वातीन के अंदर जिनको पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की प्रॉब्लम थी, उनके जो मंथली कोर्सेज थे वो नॉर्मल नहीं थे, उनकी डेट्स आगे पीछे थी, अब वो डेट्स आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर होना शुरू हो जाएंगी, 2 माह में, 3 माह में, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। और इस बात पे ही इसका मुनसर है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस कितनी की और किस हद तक की, तो उनके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये तो हो गया ख़वातीन में। और मर्दों में क्या होगा, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या उनकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो इंप्रूव करना शुरू हो जाएगी, उसमें मर्दाना कमज़ोरी में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। आप जो है ना बेहतर अंदाज से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे और वो जो पहले कमज़ोरी का शिकार थे अब वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी अलामत नंबर 4। अलामत नंबर 5, अब आप अपना टेस्टोस्टेरोन मेल्स भी और फीमेल्स भी दोबारा से करवाइए। जो आपने बेसलाइन करवाया हुआ था वो भी आपके पास मौजूद है। अगर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल उस रिपोर्ट से कम हुआ है जो कि पहली बेसलाइन रिपोर्ट थी जो आपने शुरू में करवाई थी, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी अलामत है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो रही है। अब आपके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, अब आपकी पीसीओज के अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और वो ख़वातीन जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, जो माँ नहीं बन रही थी और जिनके अंदर हमल नहीं ठहर रहा था, अब उनके अंदर ये चीज़ जो है ना बेहतरी की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। बैने ही मर्दों में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले से बेहतर हुआ है, यानी जो आपने बेसलाइन में करवाया था उससे अब आपका बेहतर हुआ है, याद रखिए ख़वातीन में टेस्टोस्टेरोन लेवल पहला जो बेसलाइन था उसमें कमी आनी चाहिए, जबकि मर्दों में ये इंप्रूव करना चाहिए, पहले से बेहतर होना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है, आपकी मर्दाना कुव्वत और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अब जिस्म से जा रही है। छठी अलामत, आपने शुरू में, आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा लें। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में आपने क्या देखना है, पहला जो आपने रिपोर्ट करवाई थी उसमें ट्राइग्लिसराइड एक लेवल होता है और एक एचडीएल लेवल होता है। आपने ट्राइग्लिसराइड को एचडीएल के ऊपर तकसीम करना है और जवाब जो आए पहली रिपोर्ट का वो उस पहली रिपोर्ट के ऊपर ही लिख के अपने पास रख लें। नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो होती है 1.5। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, आपके अंदर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7 और पता नहीं कहाँ तक इसकी अपर लिमिट होती है। तो बेहतर है कि ये 1.5 या इससे नीचे रहे। अब अगर आपने जो बेस लाइन शुरू में ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल रेशो की थी, सपोज वो थी 6 और अब आप 2 या 3 माह के बाद कर रहे हैं तो वो हो गई 4। हालांकि वो नॉर्मल अभी नहीं हुई, वो 1.5 पे नॉर्मल होगी, लेकिन अगर आपने 6 से 4 पे उसको अपनी ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशो को ले आए हैं, तो भी ये इस बात की दलील है कि आपकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन रेजिस्टेंस अब
ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मज़ीद बेहतरी आती चली जाएगी। उसमें हो सकता है मज़ीद 2 माह लगें, 4 माह और लगें, लेकिन बेहतरी होती चली जाएगी। और सबसे बेहतर बात यह है कि अगर आपके ये पैरामीटर्स बेहतर हो रहे हैं तो ये बात तय है, बिल्कुल पत्थर पे लकीर की तरह, कि आपका फैटी लिवर भी बेहतर हो रहा है, आपके लिवर में से फैट निकल रही है। तो ये जो 6 बेसिक अलामात थी, अब इसके अंदर एक बोनस के तौर पे 7वीं अलामत भी शामिल कर लीजिए। वो ख़वातीन या वो मर्द हजरात जिनकी गर्दन के पीछे ब्लैक निशान था, जिसको हम मेडिकली एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये मैल जमी हुई है और उसको रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करते हैं। ये यूजुअली ये आपकी जो गर्दन है, नैप इसके बैक पे, या ये आपके आर्म पिट्स में सामने, आर्म पिट्स के अंदर ये चीज़ होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होती है तो इसका जो कालापन है और ये जो मैंने बताया है, ये जो निशान है, मैल जो लगती है देखने में, ये निशान भी मध्यम पड़ने शुरू हो जाते हैं, धीमे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपकी गर्दन पे सामने आर्म पिट्स में मोके थे, ना सिर्फ उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, बल्कि नए मोके या वो जो बम्प्स हैं वो निकलने ख़त्म हो जाएंगे। और अगर वो ख़त्म नहीं होते तो वो जो पहले वाले मौके थे उनके साइज़ में खातर ख्वाह कमी होनी शुरू हो जाएगी। जो मोटे मोटे मौके थे या वो जो बम्प्स थे वो छोटे होके बिल्कुल बारीक और मान्यूट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आगे चल के ये बग़ैर किसी दवाई के आपके जिस्म से साफ़ हो जाएंगे। तो ये 6 अलामात जो बेसिक थी और 7वीं बोनस अलामत, ये अलामात अगर आपका जिस्म आपके लाइफस्टाइल जर्नी के साथ इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना मोरल हाई रखना चाहिए। आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़त्म होने का, उसकी वापसी का अमल शुरू हो चुका हुआ है। और अगर आप अपनी इसी रूटीन को जारी रखेंगे तो आपको मुबारक हो। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ आपकी, अगर आप प्री डायबिटीज़ थे तो आपकी प्री डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप आगे डायबिटिक बनने से आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी वेस्ट 38 थी तो वो 32-34 पे आ जाएगी। अगर आपके लिवर में फैट थी वो निकल जाएगी। अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी ख़वातीन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कंसीव करने में या मां बनने में प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह अब आपके चांसेस मज़ीद ब्राइट हो जाएंगे और आपकी जो गायनिकोलॉजिस्ट जो भी आपका इलाज कर रही है उस इलाज की कामयाबी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेल इनफर्टिलिटी, उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे। और ये देख लीजिए कि इसके अंदर किसी दवाई का अमल दखल नहीं है, ये सिंपल आपकी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस के साथ जाता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने वीडियो 24 से लेके वीडियो 26 तक आपने ना सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायग्नोज करना सीख लिया, आपने इसको ट्रीट करना सीख लिया और आपने इसको मॉनिटर करना भी सीख लिया। मुबारक हो, आप सब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्सपर्ट हो चुके हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।